को मैं यहाँ पे बिफोर आफ्टर आपके सामने ही है वैसे तो। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कनिष्का मौर्य। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस साल का लास्ट फुल मून बस आ ही गया है दिसंबर 5th को, और अगर आपको अपना 2026 इस फुल मून की एनर्जी को यूज़ करके काफ़ी बेटर बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी मंथ्स पहले मैंने बस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा था कि फुल मून एनर्जी यूज़ करके देखते हैं फुल मून मैजिक क्या होता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फर्स्ट मंथ से ही मुझे मुझे वाओ फर्स्ट मंथ से ही मुझे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। मैंने हर मंथ की फुल मून पे कुछ ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट करी जिन्होंने धीरे धीरे करके मेरी रियलिटी को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। कहीं कहीं पे थोड़ा टाइम लगा और चीज़ें आराम आराम से मूवमेंट हुई, ठीक है। कहीं कहीं पे लिटरली विद इन अ डे या फिर ओवरनाइट पूरी की पूरी मेरी रियलिटी शिफ्ट हो गई। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत क्रेजी चीज़ें हुई है मेरे साथ। अगर मैं आपको बताऊंगी ना, पता नहीं यकीन करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं। आप जो ये मेरी स्किन देख रहे हो, सी यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो, देयर इज़ नो फाउंडेशन, राइट। कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कंसीलर नहीं है। और ये है मेरी बिफोर वाली पिक्चर जो कि आप देख ही सकते हो, ठीक है। इस पर कितने सारे एक्ने हैं। ये सब मैंने फुल मून को यूज़ करके ही हील किया है। मेरे हेयर मैंने फुल मून को यूज़ करके हील करे हैं, मैंने फुल मून को यूज़ करके ग्रो करे हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे-धीरे सिखाऊँगी, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने बस ये सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई करी थी, पर अब ये मेरे मंथली रूटीन का हिस्सा है, ठीक है? अब ये मेरे मंथली रूटीन का पार्ट है। हर मंथ मैं सेम चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। लॉस मुझे कुछ नहीं होता, बट गेन्स मुझे ज़रूर होते हैं, एंड आई रियली वांट कि आप लोगों को भी हो। ये हर एक चीज़ एनर्जी है, तो अगर थोड़ा-थोड़ा अच्छी चीज़ें सबके पास आ जाए तो व्हाई द हेल नॉट, ठीक है। सब लोग अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, सब लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, सब लोग केयर डिज़र्व करते हैं, सब लोग पैसे डिज़र्व करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी। आप एक पेपर लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, ठीक है, वरना अपने फ़ोन में नोटपैड खोल के बैठ जाओ, कोई दूसरा फ़ोन हुआ कर तो। और कुछ खाने का कुछ पीने का लेके बैठ जाओ, कॉफ़ी ले सकते हो, टी ले सकते हो, कुछ भी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। हाँ, तो फुल मून की एनर्जी को हम कैसे यूज़ करें और उसका अपनी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट कैसे देखें। स्टेप नंबर 1, डीक्लटर। सफाई अभियान शुरू कर दो। जो फुल मून होता है ना, इट इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, ब्लॉकेजेस, डीलेस। इसलिए पहले हम आपको रिलीज करना सिखाते हैं, ठीक है। और ये कोई अंडा नहीं है कि तुम कहीं और से रिलीज कर दो। आई एम सो सॉरी, दैट वाज अ बैड जोक, बट मुझे फनी लगा, ठीक है। तो हाँ, खुद को प्लीज अंडा समझ के मुझे वाह। हर महीने फुल मून कब है उसे ट्रैक करो, और उसके बाद फुल मून से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या फुल मून के डे पे भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम बचेगा तो। आपके घर में जितनी भी फालतू की चीज़ें हैं उन्हें उठा के उसी जगह पे फेंक दीजिए जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के कुछ सांपों की एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया, डस्टबिन, ठीक है। कूड़ेदान में प्लीज़ कूड़े को फेंक दीजिए। मैं उस कूड़े की बात कर रही हूँ जो काफ़ी सालों से हमारी आंखों के सामने होता है, बट हम उसे फिर भी अपने घर से नहीं निकाल रहे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, घर आपका दिल है और कूड़ा कोई जहरीला एक्स जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे टिका हुआ था। ये हो सकता है कोई प्लास्टिक के डब्बे जो हम कलेक्ट करते जाते हैं। और सिर्फ कूड़ा ही नहीं, उन कपड़ों को भी बाहर निकालो जिनकी शक्ल आपने सालों से नहीं देखी है, ठीक है। उन कपड़ों को निकाल के, अगर वो आपको फिट होते हैं, आपको रखने हैं, आपको लगता है आप पक्का पहनोगे तो आप रखो, अदरवाइज प्लीज़ आप या तो डोनेट कर दो या फिर आप उन्हें फेंक दो, ठीक है। अगर वो चीज़ किसी के काम आएगी तो वो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप उसे डोनेट कर दोगे तो। अगर आपको डोनेट नहीं करना तो प्लीज़ फेंक दो। आप अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें इकट्ठे करते रहोगे, आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। और ये सब चीज़ें, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने देखी है, ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था, कौन क्यों बोल रहा है भाई, क्यों बोल रहे हो तुम, ये कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ मेरा कूड़ा और कहाँ ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कैसे रिलेटेड है आपस में। बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, जब आप इंटेंशन के साथ काम करते हो, हर चीज़ रिलेट होती है, हर चीज़ काम करती है। और डीक्लटर करते टाइम ना, आपको ये इंटेंशन अपने मन में रखनी है कि मैं अपनी स्पेस, अपने घर का सारा कूड़ा अब निकाल रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मैं वो ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहा हूँ या फिर मैं वो ब्लॉकेजेस क्लियर कर रही हूँ। इस इंटेंशन को आपको ज़रूर रखना है। आपको ये चीज़ें बोलनी है अपने मन में। प्लीज़ ऐसे सफाई करते करते मत बोलना, कोई पागल समझ लेगा। प्लीज़ ऐसे मत करना, ये सब इंटेंशनली होता है। आप कोई काम करोगे, आप अपने माइंड में कोई चीज़ बोलोगे और उस काम में वो इंटेंशन चली जाएगी। आपका माइंड में बोलना काफ़ी है। स्टेप नंबर 2, मूव थिंग्स।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के चीज़ों को पटकने लगो। इसका मतलब है कि आपको अपने घर की छोटी-मोटी चीज़ें उठा के बस कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ से वहाँ रखनी है। तमीज़ से, प्यार से। और मैं ये बताती हूँ आपको आप किन चीज़ों के साथ कर सकते हो। आप ये कर सकते हो किसी फ़ोटो फ्रेम के साथ, आप किसी फ़ोटो फ्रेम को उठा के कुछ टाइम के लिए कहीं और रख सकते हो। आपके घर में कोई छोटी टेबल है, आप उससे उठा के कहीं और रख सकते हो। सोफ़ा भी आप थोड़ा बहुत इधर-उधर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको ये करते हुए क्या इंटेंशन डालनी है, बिलीव मी बहुत मैजिकल चीज़ है हर चीज़ में इंटेंशन डाल के काम करना। और आपको मंथ में सिर्फ एक ही बार करना है। आपको बस चीज़ें मूव करनी है। कोई फ्लावर वाज़ हो गया, उसको उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया। आपका कोई शो पीस है छोटा-सा, उसको उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया। एंड आपको ना बहुत अच्छे वाइब में, ठीक है, अच्छे खासे मूड में, अच्छी इंटेंशन के साथ ये चीज़ करनी है कि मेरी लाइफ में चीज़ें हमेशा मूविंग रहती है। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है वो कभी आके ऐसे हमेशा के लिए रुक नहीं जाती है। वो आती है तो वो चले जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है। अगर आपको और अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट करनी है तो आप ये बोल सकते हो कि हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ का फ्लो मेरी लाइफ में बना रहता है। अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा मेरी लाइफ में फ्लो करती है। लोग जो मुझे वो अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें, वो लोग हमेशा मेरी लाइफ में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है? ये सारी इंटेंशन एक बार बना लोगे ना, अगले महीने से माइंड में अगर नहीं भी बोल रहे हो तो भी चलेगा। आपके माइंड को ऑलरेडी पता होगा वो ये सब क्यों कर रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं कि हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं धीरे-धीरे करके। स्टेप नंबर 3, डांस योर हार्ट आउट। अब मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप चाहो तो आप डांस कर सकते हो खुल के, आप चाहो तो आप वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी चीज़ करो, 10 मिनट करो या 15 मिनट करो, बट करो। फुल मून वाले डे पर ही करो। आप इवनिंग में कर सकते हो अगर आप ऑफिस से आ रहे हो तो। अगर आपके पास एनर्जी नहीं भी है ना, बस 10 मिनट अपनी कमर मटका लो, दैट्स इट, ठीक है? थोड़ा-सा अपनी बॉडी को मूवमेंट दो, ठीक है? ताकि एनर्जी फ्लो कर पाए, ओके? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे गाइज़। और अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये तो और अच्छी बात है। आपको बस अच्छी एनर्जी अपनी लाइफ में इनवाइट करनी है। अगर आप डांस भी कर रहे हो ना, आप एकदम अच्छे मूड के साथ करो। तो आपको इस इंटेंशन के साथ करना है कि मैं फ़ियर रिलीज़ करता हूँ या मैं फ़ियर रिलीज़ करती हूँ किसी भी चीज़ का जो मेरे अंदर है, ठीक है? और जो मुझे ग्रो करने से रोकता है, क्योंकि आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव थॉट्स, मैं सारे नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ करता हूँ। आई रिलीज़ सेल्फ डाउट, मैं सेल्फ डाउट रिलीज़ करता हूँ, ठीक है? या सेल्फ डाउट रिलीज़ करती हूँ। और हाँ, मतलब इसको ना हम एनर्जी वर्क बोलते हैं, ठीक है? ये सारा आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी इंटेंशंस को यूज़ करके। अब बारी है नंबर 4 की। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद वाला तो और ज़्यादा ही, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अभी स्किप मत करना और सेव कर लेना अगर टाइम नहीं है तो बाद में बैठ के देखना आराम से। और यहाँ हम बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की। जैसे ही आप अपने घर पे वापस आओगे, अगर आप ऑलरेडी घर पर होगे या आप दुनिया में जहाँ पे भी होगे, ठीक है? कहीं तो होगे, कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ आप अपने साथ हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना कि अगर पॉसिबल है तो एक हॉट शावर लेना है। और ये जो रूटीन रहेगा ना, ये पूरा आपका सेल्फ केयर का रहेगा। और ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। जो लड़के हैं वो अपनी बियर्ड, अपने हेयर, अपनी स्किन है ना, अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। लड़कियां भी अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर सकती हैं, अपने ब्रेन के ऊपर काम कर सकती हैं, अपने हेयर, स्किन, नेल्स, जो भी चीज़ उनको हील करनी है उसके ऊपर काम कर सकती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो भी शावर रूटीन रहेगा ना, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, पहली बात तो ना अपना टाइम लेके शावर करना, ठीक है? ऐसे मत करना कि 5 मिनट शावर के नीचे खड़े हुए और भागकर आ गए, नहीं। खुद के लिए टाइम निकालना है, ठीक है? आपका शेड्यूल कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, आपको खुद के लिए 20 मिनट से लेकर 40 मिनट्स, 1 आवर निकालना है, ठीक है? और ये पूरा का पूरा आपका सेल्फ केयर रूटीन रहेगा। यहाँ पे आप चाहो तो बैठ के मेडिटेट करोगे 10 टू 15 मिनट्स। हॉट वाटर से शावर करोगे ना आप, तो क्या होगा कि एक तो हमारी बॉडी के पोर्स ओपन होते हैं और उसके बाद आप कोई स्क्रब करते हो या कुछ करते हो ना, तो अच्छे से आपकी बॉडी में एक्सफोलिएशन होती है। वाटर कैन एक्चुअली हील सो मेनी थिंग्स अगर आप पानी में इंटेंशंस डाल के उस पानी को यूज़ करो तो, ठीक है? बट यहाँ पे हम पानी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम पानी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब आप शावर ले रहे होगे तो आपको क्या करना है कि आपको ये इंटेंशंस पुट करनी है कि इस शावर में मैं अपनी सारी वरीज़, मैं अपनी सारी एंग्जाइटी, मैं अपने अगर मेरी आपकी बॉडी पे कोई इश्यूज़ है, आपकी बॉडी पे एक्ने मार्क्स आ गए हैं या आपकी बॉडी पे बार-बार एक्ने हो रहे हैं, ठीक है? या फिर आपके फेस पे एक्ने हो रहे हैं, आपके फेस पे एक्ने मार्क्स है, आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं,
आपके नेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है, कोई भी इशू है ना, आपको क्या करना है कि वाइल शावरिंग आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना अपनी बॉडी पे, आपको ये चीज़ें बोलनी है कि जैसे जैसे ये पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, जैसे जैसे मेरी बॉडी को क्लीन कर रहा है, ये मेरी एंग्जाइटी भी साफ़ कर रहा है, ये मेरी एंग्जाइटी रिलीज़ करवा रहा है, कोई भी बैड थॉट्स है मेरे माइंड में वो सब रिलीज़ करवा रहा है, मेरे कोई हेयर रिलेटेड इश्यूज़ है वो सब रिलीज़ करवा रहा है, मेरे कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है वो सब रिलीज़ करवा रहा है, ठीक है। और आपको उस वाटर को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू वाटर कि आप ये सब चीज़ें रिलीज़ करवा रहे हो मेरी बॉडी से, और आपको ये चीज़ करनी है। और अगर आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के साथ आप डील कर रहे हो, डिलेज हो रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना, आप ये चीज़ें बोल सकते हो कि मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आप मेरे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। और कोई भी डिलेज नहीं है क्योंकि सब तो इस पानी के साथ रिलीज़ हो रहे हैं, सारे स्किन इश्यूज रिलीज़ हो रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही आप पूरा अच्छे से सेल्फ केयर करना चाहते हो तो आप 1-2 कैंडल्स भी, सेंटेड कैंडल्स होती है, आप 1-2 कैंडल्स भी जला सकते हो, ठीक है। मतलब अच्छे से जो चीज़ आपको पसंद है आप वो करो। अगर इफ़ यू हैव द मनी, इफ़ यू डोंट हैव द मनी, तो मैं तभी भी बोलूँगी कि अगर 500 रुपये बचे ना उसमें से 10 रुपये खुद पे खर्च कर लो, ठीक है। और एकदम अच्छी इंटेंशन के साथ करो कि आई रिलीज़ ऑल द फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। मैं अभी 10 रुपये का कुछ खा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे पास इंटू 10 टाइम्स 10 गुना मल्टीप्लाई होके वापस आ भी जाएगा, इसलिए मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये अपने माइंड में बिलीफ सिस्टम सेट करके रखना है, ठीक है। और जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो किसी और वे में स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने लिए थोड़ा सा मेकअप खरीद लिया, या लड़कों ने अपने लिए कुछ खरीद लिया, कोई शर्ट खरीद ली, कोई बियर्ड का कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई हेयर का कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है, इसी इंटेंशन के साथ। इस फुल मून के लिए, क्योंकि ये इस ईयर का लास्ट फुल मून है, मैं एक सेल्फ केयर टिप आपको और देती हूँ, और वो ये रहेगी कि आप चाहो तो आप कोई अच्छा सा हेयर कट करा सकते हो। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, बट मैंने अपने सारे हेयर कटवा दिए हैं, काफ़ी डैमेज पड़े थे। और मैं सच्ची बताऊँ तो 2024 और 2025 मैंने मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा है, और अपने स्ट्रगल्स के बारे में हर कोई नहीं डिस्कस करता है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तभी आपको काफ़ी हेवी भी फील होता होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो ना, लड़के भी खुद को कोई अच्छा सा हेयर कट दे सकते हैं, लड़कियां भी खुद को कोई हेयर कट दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे हेयर कटवाने हैं, आप एक ट्रिम भी करवा सकते हो। पर यहाँ पे भी इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्लीज़ ये इंटेंशन के साथ करवाना कि कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, कोई भी नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई भी नेगेटिव पर्सन है जिसने मेरे साथ बुरा किया था, जिसके साथ मेरी बुरी मेमोरीज़ है, मैं जैसे ही मेरे हेयर कट होंगे मैं डिटैच हो जाऊंगी इन फीलिंग से, मैं डिटैच हो जाऊंगा इन फीलिंग से, एंड आई विल नो लॉन्गर बी अफेक्टेड, ठीक है। और मुझे फ़र्क पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ठीक है। आप देखना कि आपको जेन्युइनली फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप एक बार कट कराओगे, आप 3 मंथ्स में दोबारा ट्रिम कराओगे विद द सेम इंटेंशन, 6 मंथ्स में कराओगे, आप नोटिस करोगे कि एनर्जेटिकली कुछ तो चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ तो डेफ़िनेटली हो रहा है। तो हाँ, ये ही टिप थी मेरी सबसे बड़ी, तो कि मैंने तो हेयर कट कराया है ईयर के लास्ट मंथ में, है कि कहीं न कहीं ना हमारी जो भी सफ़रिंग्स होती हैं ना, वो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं किसी न किसी वे में स्टोर होती है। तो अगर एक हेयर कट से आपको थोड़ा बेटर फ़ील होता है, थोड़ा लाइट फ़ील होता है, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल बाल कटवाओ यार अपने, टकले मत हो जाना, मतलब फ्री विल है, होना चाहो तो हो सकते हो, आपकी मर्ज़ी ठीक है? आपकी मर्ज़ी, अगर आप होना चाहो तो हो सकते हो। पर प्लीज़ अगर हो सके तो जस्ट ट्राई टू गो फॉर अ लिटिल ट्रिम और प्रॉपर हेयर कट, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। लड़के अपनी बियर्ड भी शेप करा सकते हैं, ठीक है? जैसी भी आपकी मर्ज़ी हो। तो अब आई है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बारी। दिस इज़ पॉइंट नंबर 5, आई रिलीज़। यहाँ पे आपको एक आई रिलीज़ लिस्ट बनानी है, जहाँ पे आप कोई भी 5 चीज़ें लिखोगे जो आपको अपनी लाइफ से हटानी है, रिमूव करनी है, रिलीज़ करनी है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इमेज लगा कर दे दूँगी, आप देख सकते हो कैसे लिखना है। आपको पहले कैप्शन लिखना है आई रिलीज़, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहें उसमें लिख सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगी कि आप कॉपी कर लें यहाँ से देख के, सिंपल सेंटेंस होने चाहिए। आपके वर्ड्स में पावर होती है, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो चूज़ योर वर्ड्स वाइसली, अपने वर्ड्स काफ़ी सोच समझ के चूज़ करें, ठीक है। जैसे आपको किसी इंसान को भी अगर अपनी लाइफ से हटाना है, ठीक है, हटाना है मतलब
कि अब आपको टच में नहीं रहना है, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, जब भी आता है तो आपको एक सैड फीलिंग दे जाता है, आपको हार्ट ब्रेक दे जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन को अपनी लाइफ से ऐसे भी करना है ना कि नहीं यार मुझे इस पर्सन से अब बात नहीं करनी है, ये कैसे मेरी लाइफ में बार बार आ जाता है, ये कैसे मेरी लाइफ में बार बार आ जाती है, तो आप उसको एक अच्छे वे में हटाओगे कि आप उसमें ये लिखोगे लास्ट में कि विदाउट हार्मिंग एनीवन, बिना किसी को दुख या दर्द पहुंचाए आप प्लीज़ इसे मेरी लाइफ से हटा दो, इस बॉन्ड को रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आई रिलीज़ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, आई रिलीज़ स्किन रिलेटेड इश्यूज, आई रिलीज़ हेयर रिलेटेड इश्यूज, आई रिलीज़ टॉक्सिक बॉन्ड्स, और आई रिलीज़ बॉन्ड्स विच आर नो लॉन्गर गुड फॉर मी, ठीक है। और हाँ, जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं कि आई रिलीज़ एज इट इज़ लिखना, ठीक है, हेडिंग ऊपर, उसके बाद आप नीचे हिंदी में लिख सकते हो। अपनी ज़िंदगी से हेल्थ इश्यूज़ को रिलीज़ करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से जो भी मेरे बुरे ख्याल हैं, जो भी मेरी बुरी भावनाएं हैं, इमोशंस, थॉट्स जो भी हैं आपके, उनको रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। आप ये चीज़ें लिखो अपने हिसाब से, जो भी आप सेंटेंस फॉर्म करोगे, ठीक है, आप वो लिखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड करना है बाहर की साइड। यूजुअली हम क्या होता है कि हम ना लेटर ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हैं, हाँ हमें ये चीज़ रिलीज़ करनी है यूनिवर्स में, तो हम पेपर को बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। तो हमने पेपर को फोल्ड करा, देन हमने उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉक घूमती है ऐसे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस साइड पे, बाहर जाने वाला रास्ता जो भी होगा आपको पता चल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पेपर को बाहर की साइड करना है, आपको एक फोल्ड और लगाना है, आपको फिर बाहर की साइड करना है, आपको एक फोल्ड और लगाना है, आपको उस पेपर को बर्न कर देना है किसी भी ओपन एरिया में। आपकी बालकनी हो सकती है, आपकी विंडो हो सकती है, ठीक है। और उसके जो भी एशेज़ होते हैं ना, उसको ब्लो कर देना है, ठीक है। और इसके एशेस को हम ब्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रिलीज़ कर रहे हैं। और जिस टाइम पे ये बर्न हो रहा होगा ना, आपको उसको देख के मन में बोलना है कि ये सारी चीज़ों से मैं थक गई हूँ यूनिवर्स, मैं इन चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। मुझे ये चीज़ें अब अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं रिलीज़ करती हूँ, मैं रिलीज़ करती हूँ, मैं रिलीज़ करती हूँ। आपको ये चीज़ें बोलनी है, अपने मन में बोल सकते हो आप। अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है जो आपको पागल समझे तो आप वैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको ये बर्न करनी है, इनके जो भी एशेज़ हैं उनको उड़ा देना है, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट्स क्या है क्या नहीं है ये सब सोचने मत बैठ जाना, ठीक है। बस यूनिवर्स पे छोड़ देना, फेथ रखना, भरोसा करना उन पे। आप जिनको भी मानते हो, यार मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप खुद को भी मानते हो ना तो खुद पे भरोसा रखना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। वेट एक चीज़ और, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और मुझे पता चलता रहे कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो और मैं उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट कर पाऊँ, ठीक है। बाय।